नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर लोअर बैक पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे हमारा क्या है नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्स और डेट लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप के हमने 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें असेसमेंट है, डायग्नोस है, गोल्स है, इंटरवेंशन है, रैशनल और इवैल्यूएशन है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे कॉलम्स को समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम समझेंगे उसको इस टेबल में पुट कर देंगे। तो हमारा फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है, जिसमें सारा उसका बायोडाटा लिखा हुआ है, नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह, ठीक है। डायग्नोस किया हुआ है, उसके लोअर बैक पेन है उसका पेशेंट का, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो चीफ कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं जिसमें। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन डेटा पेशेंट के बारे में। तो उससे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले असेसमेंट आता है, जो सबसे पहला कॉलम हमारा। उसमें क्या सब्जेक्टिव डेटा आता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। तो पेशेंट बता रहा है कि उसके बैक में हर्ट हर्ट हो रहा है काफ़ी, मतलब दर्द हो रहा है काफ़ी, ठीक है। जब वो बेंड करता है, कोई भी चीज़ उठाता है, उसको जब भी सुबह उठता है तो उसके क्या है, बॉडी में काफ़ी स्टिफनेस ही रहती है कमर में। वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है और नहीं खड़ा हो पा रहा है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और उसका पेन क्या है, कभी-कभी पाँव तक भी ट्रैवल करता है, मतलब पाँव में भी उसके पेन चला जाता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि विजिबल डिस्कम्फर्ट है, मतलब पता लग रहा है कि देखने से पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट है चलने में, ठीक है, लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहे हैं मतलब वो, ठीक है। जो उनकी रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो गई है लंबर एरिया में, ठीक है। टेंडरनेस हो रही है, उनकी लोअर बैक में मसल्स हैं जो से वहाँ पे टेंडरनेस आ रही है उनके, मसल्स में स्पैज़म भी आ गया, उनके खिंचाव सा भी आ गया। स्ट्रेट लेग रेज़िंग टेस्ट होता है, जो वो क्या है माइल्डली पॉज़िटिव आ रहा है, जो क्या है इंडिकेट करता है किस चीज़ की, कि नर्व में इरिटेशन हो रहा है उसके नसों में थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस क्या करेंगे, पेशेंट को जो एक्यूट पेन हो रहा है काफ़ी, कि उसके मसल में स्ट्रेन आ गया और सूजन सी आ गई थोड़ी। जो उसकी फिजिकल मोबिलिटी है वो क्या है इम्पेयर्ड हो गई है, क्योंकि उसका पेन और स्टिफनेस है। रिस्क ऑफ इंजरी क्या है, पेशेंट का बढ़ गया है, क्योंकि इनकरेक्ट बॉडी मैकेनिक्स हो रहे हैं उसके, ढंग से चल नहीं पा रहा है वो इसलिए। और पेशेंट को नॉलेज दी है इसके बारे में कि प्रॉपर पोस्चर कैसे रखते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं और प्रिवेंशन कैसे करी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमने क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स हमने क्या बनाया कि जो पेशेंट का जो पेन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और पेशेंट क्या है डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कि करेक्ट टेक्निक्स कौन-कौन सी है, बैठने की, स्टैंडिंग की या कुछ भी चीज़ को लिफ्ट करने की, उठाने की। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में हमने ये बनाया कि पेशेंट की जो मोबिलिटी है नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल वो, ठीक है, विदाउट सीवियर पेन, विद काफ़ी जो तेज पेन हो रहा है वो नहीं होगा उसको लॉन्ग टर्म में। और जो उसके लाइफ़स्टाइल को अच्छे जो चेंजेज़ है ना उसको अडॉप्ट कर पाएगा वो, ताकि उसको एक दोबारा रिकरेंस इस चीज़ की कभी फेस ना करनी पड़े। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस कौन से होते हैं, जो भी हमने प्लानिंग करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो इंटरवेंशन में लिखी जाती है। तो हमने क्या है, पेन को असेस करते रहना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और जो भी एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करने हैं ना उस पेशेंट को, पेन किलर वगैरह होते हैं वो देने हैं पेशेंट को। तो या मसल जो रिलैक्सेंट आते हैं वो देने हैं पेशेंट को। अप्लाई करना है हीट थेरेपी और वार्म कर प्रेसेस, ताकि उसके मसल्स हैं वो रिलैक्स हो पाएँ और जो स्टिफनेस है वो भी रिड्यूस हो पाए। टीच करना है प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स को, कि बेंडिंग नीज़ कैसे करने हैं व्हाइल लिफ्टिंग, ठीक है? और अवॉइड कैसे करना है ट्विस्टिंग को, या मेंटेन करना है स्ट्रेट पोस्चर को, वो कैसे करना है। एनकरेज करना है पेशेंट को कि जेंटल स्ट्रेचिंग करें, वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, और लोअर बैक वगैरह के जो कोर मसल्स के हैं वो सारे एक्सरसाइज करें। एजुकेट करना है पेशेंट को कि अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग वगैरह को और प्रोलॉन्ग बेंडिंग को, ठीक है? फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। सॉरी। हाँ, रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन दिए वो क्यों दिए, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो पेन असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट की, ताकि जो पेशेंट को रिलीफ मिल सके ढंग से, और वो गाइडेड केयर में अपना सारा कुछ ठीक हो सके उसका। हीट थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट की, ताकि ब्लड फ्लो इंप्रूव हो पेशेंट का, ठीक है, जो वो मसल्स हैं, और जो उसकी रिड्यूस हो, उसकी मसल्स की स्टिफनेस हो, क्या हो, रिड्यूस हो उसके। करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो फर्दर स्ट्रेन है और इंजरी है वो ना हो पेशेंट को। स्ट्रेचिंग करने के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, और जो उसकी स्पाइनल सपोर्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाए। अवॉइड कर रहे हैं स्ट्रेन्स को, ठीक है, ताकि जो वर्सनिंग ऑफ पेन है वो ना हो पेशेंट को, उससे पेशेंट बच पाए। फिर लास्ट में आता है हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी अभी अभी तक हमने पेशेंट को इंटरवेंशन दिया उसको क्या रिजल्ट आया वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट का पेन क्या है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है, माइल्ड लेवल और मैनेजेबल लेवल पे आ गया है बिल्कुल ही। पेशेंट क्या है, सम एबल कर पा रहा है, जो परफॉर्म डेली एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म कर पा रहा है विद इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी भी क्या है, इंप्रूव हो गई है। और क्या है, वो करेक्ट पोस्चर को यूज कर रहा है, ठीक है, और लिफ्टिंग टेक्निक्स भी वो ढंग से देख पा रहा है कि कौन सी करनी है। पेशेंट क्या है, फॉलो कर रहा है एक्सरसाइज वगैरह को, और डेली जो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है ना, उनको भी क्या है ढंग से वो फॉलो कर रहा है।
तो लास्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी हमने डेटा समझा है, वो सारे इस टेबल में पुट कर दिया हमने, तो ये हमारा एनसीपी बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।